भ्यो नमो नमः है। आज की वीडियो में हम जो आपके 9वीं कक्षा में आपका जो पेपर है उसमें संधि का प्रश्न आपको कैसे हल करना है उसको करना सीखेंगे कि आपको संधि का प्रश्न पेपर में अगर आता है तो आप उसको किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होता है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए कि इस प्रश्न में लिखा हुआ क्या है। तो इसमें लिखा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधिच्छेद पदम व चिनुत। यानी कि आपको प्रश्न दिया है और नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, तो उसमें से आपको किसी की संधि करनी है और किसी का संधि विच्छेद करना है। और केवलम प्रश्न चतुष्टयम, और 4 प्रश्न करने हैं, यानी कि 5 आपको दिए हैं, 5 में से आप 4 करोगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपके क्या है, एक तो स्वर संधि है, स्वर संधि पूरी ही आपके सिलेबस में है, और व्यंजन संधि के 3 नियम आपके सिलेबस में हैं। और इस प्रश्न में मैक्सिमम जो है वो स्वर संधि ही आई हुई है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पेपर में प्रश्न करना भी आ जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है तवा करण्य वीणा मदीनाम नदीनाम, और इसमें अंडरलाइन किया हुआ है तवा करण्य। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, आपको इसका संधि विच्छेद करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे अक्सर प्लस करके लिखा होता तो आप उसकी संधि करते। संधि मतलब आप 2 शब्दों को मिला देते हो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है संधि विच्छेद। तो तवा करण्य, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मैं सही आंसर बताती हूँ। यहाँ पे होगा ख वाला तव प्लस आकर्ण्य। किस तरह से होगा, ये नियम आपको पहले से आता होना चाहिए, या फिर यहाँ पे से अगर आप केवल यहाँ भी देखते हो तो आपका बहुत सारा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें नियम क्या चलता है, इसमें नियम ये चलता है, ये दीर्घ संधि का प्रश्न है, और इसमें नियम होता है कि ए या आ प्लस ए या आ, यानी कि प्लस के इधर और प्लस के इधर दोनों तरफ ए या आ में से ही होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, दोनों को मिला करके आ बना दोगे। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ए ई उ री। ठीक है, तो आप इसका दीर्घ बना दोगे, यानी कि आ की मात्रा आप उसको बनाओगे। किस तरह से, आप इसको ध्यान से देखो। तव आ करने में क्या है, प्लस के पहले है वह पूरा है, यानी कि वह में लास्ट में है ए, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता, तो यानी कि इसमें कोई ना कोई मात्रा तो अवश्य है। और प्लस के बाद क्या है, आकर्ण्य का आ। अब ए और आ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ, यानी कि एक आ की मात्रा बीच में बचेगी, और वही यहाँ पे हुआ। तव के बाद आ की मात्रा आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो आपका शब्द बन गया तवा करण्य। ये नियम आपको याद होना चाहिए। आगे है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ शब्द है सूर्यातपे। सेम वही तरीका इसमें है, इसका आपका विच्छेद होगा घ वाला, सुर प्लस आतपे नहीं। देखो ऑप्शन आपको काटने का तरीका भी होता है, जैसे सुर प्लस आतपे, इसमें यह कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको काट दो। सूर्या प्लस तपे ये भी गलत है, सूर्यात प्लस अपे ये भी गलत है, और ये सही है। किस तरह से, आप देखिए, सूर्य प्लस आतपे, प्लस के पहले है ये में क्या है ए, और प्लस के बाद है आ, दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, आ, यानी कि आ की मात्रा बन जाएगी, तो शब्द बनेगा सूर्यातपे। आगे है सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द है आपका तत्रोपस्थिता, इसका आपको संधि करना है, संधि विच्छेद करना है तत्रोपस्थिता का। तो इसका पहला ऑप्शन है तत्रो प्लस उपस्थिता, गलत है। तय प्लस अत्रोपस्थिता भी गलत है। अगला है तत्र प्लस उपस्थिता, ये आपका सही है, और उसके बाद है तत्रा प्लस उपस्थिता, ये भी गलत है। किस तरह से, यहाँ पे क्या नियम चलेगा आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपका होगा तत्र प्लस उपस्थिता में प्लस के पहले है त्र, यानी कि त्र में है ए, और प्लस के बाद है तत्र उपस्थिता, प्लस के बाद है उ, तो उ। ठीक है, ए और उ जब भी मिलते हैं तो ओ बन जाता है। गुण संधि यहाँ पे होगी, ए में जब भी उ मिलेगा तो ओ की मात्रा बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे तत्रोपस्थिता में तत्र के ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तत्र का ए और उपस्थिता का उ दोनों मिलकर के ओ की मात्रा बन जाएंगे, और उसके बाद उपस्थिता को आप यूं का यूं जोड़ दोगे।
आगे है गृहोद्याने एक है आम्रवृक्ष है वर्तते। आपको यहाँ पे किसका संधि करना है? गृहोद्याने। सेम वही तरीका है जो आपने तत्रोपस्थिता में किया है। तो सही ऑप्शन होगा इसका गृह प्लस उद्याने, गृहाय प्लस उद्याने, गृह प्लस औद्याने, गृह प्लस उद्याने। तो आपका घ वाला ऑप्शन सही है। किस तरह से आप देखो ध्यान से, प्लस के पहले है और है में क्या है? ए, ठीक है, और प्लस के बाद है उ। सेम वही तरीका, ए के बाद जब भी उ आएगा तो वो ओ की मात्रा बन जाएगी, इसीलिए गृहोद्याने में है के ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है। अगला देखते हैं, मया सह तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति। यहाँ पे शब्द लिखा है तवागमनस्य, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे शब्द को, और इसमें आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है त्वाग प्लस अमनस्य, दूसरा है तव प्लस आगमनस्य, तीसरा ऑप्शन है तव प्लस आगमनस्य, और चौथा ऑप्शन है तव प्लस आगमनस्य। तो घ वाला ऑप्शन आपका सही है। किस तरह से होगा? आपको दिख रहा है प्लस के पहले है व, यानी कि व में है ए, और प्लस के बाद है आ। जो पहला और दूसरा प्रश्न था सेम वही नियम है यहाँ पे, और दोनों एक जैसे वर्ण है, दोनों को मिला करके दीर्घ मात्रा बन जाएगी, आ की मात्रा बन जाएगी, इसीलिए तव में व पे आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये हमने एक तरह से सैंपल पेपर का, आपका प्रैक्टिस पेपर का पहला प्रश्न जो था ना वो किया है यहाँ पे, और होप है, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।